साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही कमाल का टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं उन बेसिक चीजों पे जो खास करके हमारी लाइफ से जुड़ी हुई होती है। हम सभी लोग लाइफ में पढ़ाई लिखाई करने के बाद क्या चाहते हैं? जाहिर सी बात है, हम सारे लोग पढ़ाई लिखाई करने के बाद चाहते हैं इनकम, यानी पैसा। हम लोगों को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। हम लोग पैसा चाहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम पैसा चाहते क्यों हैं? क्योंकि जब आपकी शादी होनी है, आपकी विवाह होनी है, जब आपके संबंध जुड़ते हैं, तो संबंध में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज हम उसकी चर्चा कर रहे हैं आपसे। तो क्या महत्वपूर्ण सवाल है उसके बारे में थोड़ा सा समझिए। जब शादी ब्याह का दौर चलता है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं, और वो सवाल क्या है? पहला सवाल होता है कि लड़का करता क्या है, यानी लड़का क्या करता है, तो इसके बारे में पूछे जाते हैं। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं कि लड़का कितना कमाता है, यानी उसकी आय क्या है, उसकी आमदनी क्या है। आमदनी के विषय में चर्चा होती है। ये महत्वपूर्ण सवाल है, और यदि इन दोनों सवाल पे आप खरे उतरते हैं तभी जाकर आपके संबंध एक बेहतर घराने में जुड़ पाता है। और ये आज की दृष्टि से देखें, आज के समय के अनुसार देखें, तो ये दोनों सवाल जो है ना, ये जेन्युइन भी है, ये इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि ये जो सवाल है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दोनों सवाल आपके और आपकी जो होने वाली पत्नी है उसके भविष्य के साथ जुड़ी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं इन सवाल के क्या जवाब हैं, या यूं कह लीजिए कि इसका हल क्या है। तो आज हम बात करने वाले हैं इनकम के विषय में, अर्निंग के विषय में, कि इनकम कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के इनकम होते हैं, उसके विषय में हम चर्चा करते हैं आपसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम के विषय में। तो साथियों, इनकम दो तरह की होती है। एक इनकम होती है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम जिसको हम कहते हैं सक्रिय आय, यानी जहां पे व्यक्ति एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है, सक्रिय होकर काम करता है, उसे हम कहते हैं एक्टिव इनकम। दूसरा इनकम है जिसको हम कहते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम अर्थात निष्क्रिय आय, जहां हम हो तब भी पैसे आए, हम ना हो तब भी पैसे आए। यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी व्यवस्था जहां पे कि हमारे होने या ना होने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है हमारी इनकम के ऊपर। हमारी इनकम कंटिन्यू आती है, इसी को हम कहते हैं पैसिव इनकम। आइए कुछ एग्जाम्पल से हम देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं। तो हम उदाहरण लेते हैं सबसे पहले एक्टिव इनकम की, सक्रिय आय की हम एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है, एक डॉक्टर है जो सक्रिय आय करता है, या यूं कह लीजिए कि एक्टिव इनकम करता है। तो ये जितना पेशेंट को एक दिन में देखता है, या यूं कह लीजिए कि जितना पेशेंट इनके पास आते हैं उसी अनुसार इनका इनकम होता है। और कहीं ना कहीं इनका एक सर्कल, एक एरिया फिक्स होता है कि उसी एरिया से पेशेंट उनके पास जाने हैं, जिसकी वजह से उनका जो इनकम का दायरा होता है, एक लिमिट होता है। आगे हम चलते हैं। अगला है पैसिव इनकम, यानी निष्क्रिय आय। निष्क्रिय आय में हम देखते हैं एक बेहतरीन दौर चल रहा है, और वो दौर किस चीज का है? वो दौर है दोस्तों सोशल मीडिया का। यानी सोशल मीडिया का दौर आज के समय में चल रहा है। लोग यूट्यूब पे काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इन सारी चीजों पे काफी लोग नजर आ रहे हैं, और यहां से जो इनकम वो जनरेट करते हैं वो पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। हो सकता है कि थोड़े से वक्त लगते हैं, थोड़े से समय लगते हैं जरूर अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाने में, अपने वीडियोस पे लाइक और व्यूज लाने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है। लेकिन जब आपकी चैनल के ऊपर एक हैवी ट्रैफिक जुड़ जाता है तो जाहिर सी बात है कि वहां से आप जो है आप पैसिव इनकम जनरेट करना शुरू कर देते हैं। यानी एक बहुत बड़ी इनकम आप जनरेट करना शुरू कर देते हैं, एक बड़ी इनकम जनरेट करना शुरू करते हैं। इसके साथ साथ और बड़े सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसपे कि आप काम करके आप बहुत बड़ा पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। आइए और कुछ डिटेल उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक व्यक्ति है जिनका नाम है मिस्टर राज। मिस्टर राज हैं जो एक व्यक्ति हैं, और ये एक व्यक्ति और है जो है मिस्टर मुकेश अंबानी।
मिस्टर मुकेश अंबानी और मिस्टर राज, ये दो व्यक्ति हैं। इनके एग्जाम्पल से, इनके उदाहरण से हम समझने और समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये कितना खास एग्जाम्पल है। बहुत ही ध्यान से आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मिस्टर राज की, जो एक्टिव इनकम कर रहे हैं, सक्रिय आय कर रहे हैं। कैसे, आइए जानते हैं। यहां पे थोड़ी सी नजर डालते हैं हम पैसिव इनकम पे। पैसिव इनकम यानी निष्क्रिय आय। मुकेश अंबानी की एक फैक्ट्री है जिसको हम कहते हैं क्रूड ऑयल रिफाइनरी, रिफाइनरी ऑनर है ये। और इसी क्रूड ऑयल रिफाइनरी के अंतर्गत यहां पे मिस्टर राज जो है, इस क्रूड ऑयल रिफाइनरी में एक वर्कर है, यानी ये काम करते हैं। ठीक है, ये काम करते हैं साथियों, और ये पूरा एक महीना पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं। एक महीना में ऐसे 30 दिन होते हैं, एक महीना में 30 दिन होते हैं, लेकिन 4 संडे भी होता है। 4 संडे भी होता है तो 4 छुट्टी कर लिए, बचा कितना दिन? 26 डेज, यानी 26 दिन। 26 दिन में एक दिन मिस्टर राज पर्सनल छुट्टी कर लेते हैं, तो कितना दिन बचता है? यानी 25 दिन। तो मिस्टर राज 25 दिन काम करते हैं, जिनमें इनकी सैलरी जो है वो है 10,000 रुपए की। यानी हम एवरेज मान लेते हैं कि मिस्टर राज एक महीना काम करते हैं तो इनकी सैलरी जो होती है वो 10,000 रुपए की होती है। और आगे हम देखते हैं कि यदि मान लेते हैं कि ये एक महीना अर्थात 25 दिन काम करते हैं तो 10,000 की इनकम करते हैं। अब यदि ये एक दिन काम करें, एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे, लेकिन 24 में 24 घंटे लोग काम नहीं करते। 24 में एवरेज जो काम करने का औसतन जो समय है वो है 8 घंटे। यानी 8 घंटे मिस्टर राज काम करते हैं तो 8 घंटे में इनकी जो सैलरी मिलती है इनको वो 400 रुपए मिलता है। 8 घंटे की सैलरी 400 रुपए होगी। तो इस हिसाब से हम देखें एक घंटे की सैलरी कितनी है, तो एक घंटे की जो सैलरी है वो है 50 रुपए, यानी 50 रुपीज। 8 घंटे से 400 को डिवाइड करेंगे तो 50 रुपए आएगा। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर राज को यहां से यदि 10,000 से ज्यादा कमाना हो, 10,000 रुपए से ज्यादा कमाना हो तो मिस्टर राज को क्या करना पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है कि आप सारे लोगों के मन में चल रहा होगा कि इन्हें ओवर टाइम करना पड़ेगा, यानी ओवर टाइम, ज्यादा समय लगाना पड़ेगा, यानी अपने समय को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, ज्यादा समय देना पड़ेगा, तभी ये ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। 8 घंटे की जगह मिस्टर राज जो है वो 12 घंटे काम करना शुरू कर दिए और 30 के 30 दिन काम करना शुरू कर दिए। कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, कोई छुट्टी नहीं, यानी 30 के 30 दिन काम करते हैं। तो यहां पे आप देखिए कि इनकी एक महीने की क्या आमदनी होती है, एक महीने की इनकम क्या होती है, इसके विषय में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। यदि एक घंटा में इनको 50 रुपया मिलता है और एक दिन में ये 12 घंटे काम करते हैं, तो 12 घंटे के हिसाब से यानी 12 गुणे हम 50 करें तो यहां पे 600 रुपए की इनकम होती है इनकी, एक दिन की 600 रुपए की इनकम होती है। उस हिसाब से एक महीने अर्थात 30 दिन में इनकी जो इनकम हो जाती है 600 गुणा 30 करे तो 18,000 रुपए की। तो मिस्टर राज जो है वो एक महीने में 18,000 रुपया अधिकतम कमा सकते हैं, क्योंकि ये 12 घंटे से ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते, औसतन 12 घंटे। इसके अलावा इन्हें तो और सारे काम करने हैं, जैसे खाने हैं, नहाने हैं, घूमने हैं, मोबाइल पे बातें करने हैं, थोड़े मनोरंजन भी करने हैं, यानी बड़ी सारी चीजें इनको करना है। तो इससे ज्यादा ये अपना समय खर्च नहीं कर सकते, या यूं कह लीजिए कि इससे ज्यादा ये अपना समय सेल नहीं कर सकते। और यदि ये ज्यादा समय सेल नहीं करेंगे तो 18,000 से ज्यादा कमा नहीं सकते। अब हम देखते हैं मिस्टर मुकेश अंबानी, इनकी इनकम क्या होती है, ये कैसे इनकम जनरेट करते हैं। तो मान लीजिए कि मिस्टर राज के जैसे जैसे क्रूड ऑयल रिफाइनरी के अंतर्गत 2000 लोग काम करते हैं। कितने लोग? 2000 लोग। 2000 लोग काम करते हैं। तो साथियों यहां पे मुकेश अंबानी की इनकम देखते हैं कि एक दिन की इनकी आमदनी क्या होती है, एक दिन की इनकम क्या होगी, उसके बारे में हम थोड़ा सा यहां कैलकुलेशन देखते हैं। तो साथियों यहां पे 2000 लोग क्रूड ऑयल रिफाइनरी के अंतर्गत काम करते हैं। तो 2000 लोग यदि 8-8 घंटे ही काम करते हैं, 12 घंटे नहीं लेते हैं, हम यदि देखते हैं कि 8-8 घंटे ही काम करते हैं तो 16,000 घंटे काम होते हैं। यानी मिस्टर मुकेश अंबानी के लिए तो 16,000 घंटे काम होते हैं। तो अब यहां पे थोड़ा सा देखिए कि एक घंटे में कितना इनकम जनरेट होता है। एक घंटे में 50 रुपए का इनकम जनरेट होता है। एक घंटे में 50 रुपए का इनकम जनरेट होता है। तो इस हिसाब से 16,000 घंटे की इनकम कितनी हुई? 8 लाख रुपए। 16,000 घंटे की इनकम हुई साथियों 8 लाख रुपए।
अब आपको लग रहा होगा कि ये 50 रुपए कैसे, तो जाहिर सी बात है कि मिस्टर राज जो है इनको 1 घंटे में 50 रुपए मिलता है, तो कम से कम ये 150 से 200 का काम करते होंगे, क्योंकि जब तक मालिक को प्रॉफिट नहीं होगा वो आपको प्रॉफिट कहां से देगा। तो जाहिर सी बात है ये कई गुना अधिक प्रॉफिट करके मालिक को या कंपनी को देता है, तभी जाकर के इनको एक छोटी उस इनकम का एक छोटा हिस्सा इनको मिलता है। मिस्टर राज को 1 घंटा में 50 रुपए मिलता है, तो 50 रुपए ये कंपनी के लिए भी अर्थात मुकेश अंबानी के लिए भी कमाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 16,000 घंटे इनके लिए काम होता है, तो 16,000 घंटे इनके लिए काम होता है और 1 घंटा में 50 रुपया मिलता है, तो 50 से इसको हम 16,000 घंटे को गुना करें तो आता है 8 लाख रुपए। यानी एक दिन की आय जो है मिस्टर मुकेश अंबानी को क्रूड ऑयल रिफाइनरी से 8 लाख रुपए की इनकम होती है। अब इसको यदि हम मंथली कैलकुलेट करके देखें तो मंथली इसकी कैलकुलेशन होती है साथियों 8 लाख, यदि हम 25 वर्किंग डेज से ही इसको कैलकुलेट यदि करते हैं तो होता है 2 करोड़ रुपए। अर्थात मिस्टर मुकेश अंबानी जो क्रूड ऑयल रिफाइनरी से 1 महीने के अंदर 2 करोड़ रुपए कमाते हैं, और मिस्टर राज की इनकम हम देखें तो वो 1 महीने के अंदर 10,000 रुपए कमाते हैं, यदि वो 25 दिन 1 महीने में काम करते हैं तब। और यदि ये एक्स्ट्रा वर्क करके महीने में यदि 18,000 कमा रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनकी भी इनकम 2 करोड़ से कहीं ना कहीं प्लस चली जाएगी। तो साथियों इसे ही हम कहते हैं एक्टिव इनकम और इसे हम कहते हैं पैसिव इनकम। यदि मिस्टर राज 5 या 10 दिनों के लिए यदि ये फैक्ट्री नहीं जाते हैं तो हो सकता है कि इनका इनकम डिडक्ट कर लिया जाएगा, इनका इनकम काट लिया जाएगा, इनका प्रॉपर तरीके से इनकम नहीं मिलेगा। जितना ये ड्यूटी करेंगे उतना ही इनको पेमेंट मिलेगा। लेकिन यदि मुकेश अंबानी यदि 1 महीने तक अपना फैक्ट्री विजिट पे नहीं जाएंगे तो क्या लगता है इन्हें इनकी 2 करोड़ रुपए मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो कहीं ना कहीं साथियों इसी को हम कहते हैं पैसिव इनकम, निष्क्रिय आय, यानी एक ऐसा आय का सिस्टम जहां पे हम हो तब भी आ रहा हो, हम ना हो तब भी आ रहा हो। तो साथियों इस बात पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि इनकम का सोर्स हमें ऐसा बनाना है जहां पे कि हमारी इनकम अनलिमिटेड हो, अर्थात यूं कह लीजिए कि पैसिव रूप में हो, निष्क्रिय रूप में हो। बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। थैंक यू।